हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मायावती जी ने चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाए थे। मायावती जी ने इसको लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। ऐलान करते हुए कहा कि जिस तरीके से चुनाव में धांधली की गई है, अब बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद पर तीखा हमला बोला और कहा कि बीएसपी 2007 में जब सत्ता में आई तो जो विरोधी थे उनके पेट में दर्द शुरू हुआ और उन्होंने दलित समाज से पकड़ पकड़ कर लोगों को नेता बनाना शुरू कर दिया। मायावती जी ने यहां सीधा सीधा चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला बोला और कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी बीजेपी उन्हें सपोर्ट करती है, इन्हें फंड करती है, इसलिए हेलीकॉप्टर से चलते हैं। तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगाए और जैसे ही मायावती जी ने आरोप लगाया, चंद्रशेखर आज़ाद का भी इस बयान को लेकर ताज़ा जवाब भी सामने आ चुका है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि चंद्रशेखर आज़ाद मायावती जी पर पलटवार करेंगे, लेकिन चंद्रशेखर ने ऐसी बात कर दी है जिसे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़े सूझबूझ के तहत एक बयान दिया। मायावती जी का दिल जीतने की कोशिश की है चंद्रशेखर आज़ाद ने फिर से। जब चंद्रशेखर आज़ाद से पूछा गया कि चंद्रशेखर जी, मायावती जी तो आपको विरोधी कहती हैं, आपके ऊपर तंज कस रही हैं कि आप लोगों को गुमराह करते हो, आप तो एजेंट हो, तमाम तरीके के सवाल पूछे गए तो चंद्रशेखर आज़ाद ने जानते हैं क्या कहा? वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि बहन जी जो हैं वो हमारी नेता हैं, वो अपने मन से कुछ नहीं कहती हैं, उन्हें लिख के दिया जाता है और जो लोग लिख के दे रहे हैं मैं उन्हें जानता हूं। और जो लोग बहन जी को लिख लिख के दे रहे हैं कि बहन जी आप ये बोलिए, इस पर ये बोलिए, अब ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। बहन जी की तारीफ करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि वो समझदार नेता हैं, उन्होंने कह तो दिया, इन लोगों ने लिख दिया, उन्होंने पढ़ दिया, लेकिन बहन जी ने दिल से कुछ भी नहीं कहा। बहन जी दिल से चंद्रशेखर को प्यार करती हैं, बहन जी हमें दिल से मानती हैं, प्यार करती हैं। ये चंद्रशेखर आज़ाद का बयान आया है। तो मायावती जी के आरोपों पर चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको एक वीडियो दिखाते हैं। करेंगे। रही बहन जी की बात, वो हमारी नेता है, आप जानते हैं वो अपने मन से कुछ नहीं कहती, उनको जो वो पढ़ती हैं वो लिख के कोई देता है। जिसने लिख के दिया है वो बहुत लंबे समय से इस काम कर रहा है, ये अब चलने वाला नहीं। बहन जी भी बहुत हमारे समझदार नेता है, वो उन्होंने कह दिया लेकिन वो दिल से हमें प्यार करती है, ऐसा हमें उन्हें भरोसा है। तो सुना आपने, चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि बहन जी हमें प्यार करती हैं, समझदार नेता हैं, ये लोग गुमराह करते हैं, बहन जी तो ऐसा चाहती ही नहीं हैं, बहन जी तो मेरे लिए अच्छा सोचती हैं और बहन जी उपचुनाव नहीं लड़ेंगी तो मुझे ही फ़ायदा होगा, वगैरह वगैरह बातें अब चलने लगी हैं। और लोग अब विश्लेषण भी कर रहे हैं कि बहन जी जब चुनाव नहीं लड़ेंगी तो जो वोट बहन जी को मिलता था उपचुनावों में तो वो चंद्रशेखर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और दो एग्जाम्पल आपके सामने भी है, मीरापुर और कुंदरकी में। देखिए आजकल जो जनता है बड़ी समझदार हो गई है, जनता बड़ी समझदार हो गई है। जो घर से निकलता है, जो सड़क पर लड़ाई लड़ता है, जनता उसे तन मन धन से प्यार करती है। याद करिए बहन जी का युग। बहन जी कैसे बनी? सड़क पर लड़ाई लड़के बहन जी बनी। जब इस देश में सड़कें नहीं थीं, जब लड़कियां महिलाएं घर से नहीं निकलती थीं, तब बहन जी ने संघर्ष किया और संघर्ष करके उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि बहन जी वो बहन जी नहीं रहीं जो पहले हुआ करती थी, और जो उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद हैं वो भी उस तरह से मेहनत नहीं कर रहे हैं जैसा उन्हें एक नेता के तौर पर करना चाहिए। उपचुनाव हुआ, ये स्टार प्रचारक देखते रह गए, इन लोगों ने सिर्फ तमाशा देखा। योगी, मोदी, केशव मौर्य, अखिलेश, चंद्रशेखर सब प्रचार कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने घर से निकलना मुनासिब नहीं समझा। जो लोग घर से नहीं निकलेंगे उन्हें जनता नकार देगी। और मायावती जी
जिनका ग्राफ लगातार गिर रहा है, उन्हें अब सीख ले लेना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद लगातार ज़मीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कितने गलत हैं, कितने सही हैं, वो तो आप लोग डिसाइड करोगे, आप जनता हो। लेकिन जो ज़मीन पर लड़ाई लड़ेगा वही सियासत में आगे जाएगा, ये हकीकत है, चाहे मोदी हो चाहे चंद्रशेखर हो। मायावती जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो संभल नहीं जा सकती हैं? जहां कहीं अत्याचार होता है क्यों नहीं जाती हैं? अपने भतीजे आकाश आनंद को ही भेज दें। जानते हैं संभल में क्या हुआ? संभल में बवाल मचा हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद मुसलमानों के लिए संभल जा रहे थे, उन्हें हापुड़ में ही पुलिस ने रोक दिया, और जब पुलिस ने रोका तो चंद्रशेखर आज़ाद की पुलिस से भी भिड़ंत हो गई। जरा वीडियो देखिए आप कि किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस से भिड़ गए और पुलिस को ही कानून का पाठ पढ़ा दिया। जरा देखिए वीडियो। आप मुझे वापस कर दो। आप जानते हो कि मैं संविधान का पालन करता हूँ। शेखर जी आपको रोक लिया गया है छिजारसी टोल पे, क्या कुछ कहेंगे आप? हिंसा के खिलाफ और हिंसा का सांसद जी सुनने में आया कि हिंसा के आधार पे अगर हमारे लोग हत्या की जाएगी तो ये स्वीकार नहीं करेंगे। सांसद जी सुनने में आया कि 5 लोगों की हत्या हुई है अभी तक। आप जानते हैं सीए का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन, SC/ST के बच्चों का आंदोलन हो, या ये आंदोलन लगातार गोलियां चल रही है। उत्तर प्रदेश में गोलियों के द्वारा न्याय किया जा रहा है। ये गुंडागर्दी नहीं बता दी जाती। हम अपने लोगों के ऊपर सुनेंगे। मुझे पुलिस के साथ चोट का भी दुख है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई साजिश है जिसका शिकार जो है हमारे गरीब लोग। तो देखा आपने, चंद्रशेखर आज़ाद संभल जाने के लिए बेताब थे। पूरे देश ने इस वीडियो को देखा और लोगों ने यही समझा कि ये आदमी किस चीज़ का बना है भाई। ये आदमी शीतकालीन सत्र में दिल्ली जाता है, फिर उसके बाद संभल जाने के लिए बेताब होता है, हापुड़ में इन्हें रोक दिया जाता है। तो इसलिए चंद्रशेखर बाकी नेताओं से जुदा हैं, और चंद्रशेखर की जो आक्रामक शैली है वो भी लोगों को भाती है। और चंद्रशेखर ये भी कहते हैं कि मैं संविधान के तहत बात करता हूँ, संविधान के तहत चीज़ें करता हूँ। पुलिस को यही कहा कि मुझे कानून का पाठ ना पढ़ाओ, मैं तुमसे ज़्यादा कानून जानता हूँ। सोचिए दोस्तों, संभल में क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ संभल में क्या हुआ। 5 लोगों की वहाँ पर मौत हो गई। आप सोच सकते हैं, नफरत की राजनीति में 5 लोगों की जान चली गई, और जो लोग सहानुभूति देने जाना चाहते हैं उन्हें पुलिस रोक रही है। और चंद्रशेखर को मुसलमानों का वोट ऐसे ही नहीं मिल रहा है। कुंदरकी मीरापुर में चंद्रशेखर को मुसलमानों का वोट ऐसे ही नहीं मिला। जामा मस्जिद से लेकर संभल तक हर मोर्चे पर वो मुसलमानों के साथ खड़े रहे। मैं यहां पर सभी को बताना चाहता हूं कि जो लोग घर से निकलेंगे, जो नेता, उन्हें जनता प्यार करेगी। एक चीज देखा गया है, मायावती जी, ये बात आप समझ लें, आप वैसे समझदार हैं कि आप घर में हैं, परिस्थितियां कोई भी हों, परिस्थितियां आपके साथ पता नहीं क्या है, क्यों नहीं निकल रही हैं, लेकिन आप घर में हैं तो चंद्रशेखर सड़क पे हैं। आप उपचुनाव नहीं लड़ रही हैं तो चंद्रशेखर उपचुनाव लड़ रहे हैं। कुछ लोग मायावती जी के जो बहुत कट्टर सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं भाई मायावती जी तो पदों को लात मार देती हैं, राज्यसभा सांसद थीं, ये कर दिया वो कर दिया। भाई मायावती जी की उपलब्धि पर कोई सवाल ही नहीं है। मायावती जी 4 बार सीएम थी। मायावती जी ने दलित समाज का उत्थान किया। एक उनकी बहुत बड़ी भूमिका है दलित समाज को जागरूक करने में, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में। लेकिन जिस समाज ने मायावती जी को मायावती बनाया, उस समाज के साथ आज उसी रूप में बहन जी क्यों नहीं खड़ी हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि मायावती जी की आखिर क्या मजबूरी है, क्यों नहीं घर से निकल रही हैं। मोदी जी की उम्र मायावती जी से ज़्यादा है, और मोदी जी कितने एक्टिव हैं आप देख रहे हैं। क्या मायावती जी एक्टिव नहीं हो सकती हैं? क्या आकाश आनंद एक्टिव नहीं हो सकते हैं? अब पॉलिटिक्स का तरीका बदल गया है।
पॉलिटिक्स जैसे बदली है वैसे बदलना पड़ता है। अब कांशीराम जी नहीं रहे। और आप देखिए जैसे जैसे बसपा गिरेगी चंद्रशेखर आजाद वैसे वैसे बढ़ेंगे। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर मायावती जी, कंडीशन सुन लीजिए कमेंट करने से पहले, अगर मायावती जी ऐसे ही रहीं जैसे अभी हैं, ट्वीट करने के अलावा अगर कुछ नहीं करेंगी तो यकीन मानिए बसपा का कुछ भी नहीं होगा। चंद्रशेखर का क्या होगा नहीं होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मायावती जी का भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी छवि जो है जनता में थोड़ी सी नेगेटिव जा रही है। अगर बसपा के बड़े नेता सुन रहे हैं तो मेरी बात भैया ध्यान से सुन लो। और चंद्रशेखर आजाद ने सतीश चंद्र मिश्रा जैसे नेताओं पर भी तीखा हमला बोला, कहा कि कोई है जो लिख के देता है, जिसे बहन जी पढ़ देती हैं, लेकिन बहन जी चाहती नहीं है ऐसा करना, लेकिन ये लोग करवाते हैं। अब एक चर्चा ये भी शुरू हो गई कि बहन जी ने रणनीति के तहत उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया जिससे चंद्रशेखर को फायदा हो। ये अंदर खाने भी चर्चा शुरू हो गई है और भीम आर्मी के लोग या एएसपी के लोग इसको लेकर ज़्यादा ही डिबेट कर रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं कि चलो बहन जी ने एक काम तो किया, कम से कम उपचुनाव नहीं लड़ेंगी तो हमारा ही फायदा होगा। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। बहुत सारी पार्टियां थीं, उन पार्टियों ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला क्यों नहीं किया? जब चुनाव आयोग से लड़ाई लड़ोगे नहीं, लीगल लड़ाई लड़ोगे नहीं, सड़क पर लड़ाई लड़ोगे नहीं, मायावती जी उपचुनाव नहीं लड़कर क्या साबित करना चाहती हैं? चुनाव आयोग उन्हें मनाने आ जाएगा कि बहन जी आप लड़िए चुनाव, हम आपको बैलेट पत्र देते हैं, ऐसा कहेगा? बिल्कुल भी नहीं कहेगा, बिल्कुल भी नहीं कहेगा। तो अभी समय है, अभी 2024 से ज़्यादा समय नहीं बचा है 2027 में। और बहुजनों की पार्टियां मैं तो बार बार कहता हूं अगर एक साथ आ जाएं तो फिर कमाल हो जाएगा। हमारा काम है बहुजनों को जागरूक करना, उनको जागरूक करते रहना। तो कुल मिलाकर अगर अभी नहीं चेते तो फिर जो बाजी है हाथ से निकल सकती है। अभी बहुत टाइम है संभलने का, क्योंकि जनता ने बहुत जताया है कि बहन जी अब आप संभल जाएं, अब आप संभल जाएं। लेकिन बहन जी अभी नहीं संभल पा रही हैं, अभी बहन जी नहीं संभल पा रही हैं। 12 में, 17 में, 22 में, 19 में, 24 में, अब 27 से देखते हैं कितना संभलती हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से बहन जी को जवाब दिया है, वो जवाब आपको कैसा लगा? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।